कुर्म में कशीदगी काफिले आज भी रवाना ना हो सके। रास्ते ताहाल बंद, सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। कुर्म में अमन अमान के क़याम और डिप्टी कमिश्नर पर हमले की तहकीकात। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को हाट पहुंच गए। अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह के इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कुर्म पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहेमल तय करने का इम्कान। अमन माहिदे पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। कुर्म में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। दुश्मनों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताश करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। कुर्म के अवाम दुश्मन अनासर से होशियार रहें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। चेयरमैन PCB का साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन PCB ने कहा साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। वो ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। लंदन में माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। कैंगरूज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। भारत को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3-1 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से कामयाब। 162 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट्स पर पूरा कर लिया। भारतीय टीम पहले इनिंग्स में 185 और दूसरे इनिंग्स में 157 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया से हार, भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC के मुताबिक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कराची में सीव्यू पर आलमी मयार की मैराथन फुल मैराथन के असरार खटक ने जीत लिया। असरार खटक ने 2 घंटे 30 सेकंड्स में 42 किलोमीटर का फासला तय किया। हाफ मैराथन साहिबार के अख्तर ने जीत ली। सियालकोट के कासिम की दूसरी और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान की तीसरी पोजीशन। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। चित्राल और रस्तूर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कल्लाम में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। अवाम को बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का मिशन। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल्स मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल्स मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है सोलर पैनल्स की फरहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर खा रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। बीजिंग का लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के क़याम का ऐलान। पेशरफ पर मोदी हुकूमत से खफा। बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीन ने यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात शुरू करने के बाद दिन के बाद किया। सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। चीनी दफाई तर्जुमान दफाई माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बायस बन सकती है।
प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर ऐसी जमात को मुसल्लत किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से ममालिक अपनी निशानी को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। ये मुल्क गजा में मजालिम पर क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान के अंदर से साजिशें की जा रही हैं। मुल्क के नजरियाती और बुनियादी असास पर हमले किए जाते हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। बहावलनगर में हरून-आबाद रोड पर बस और वैन में टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस हुक्म। स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजर हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले पर एलन मस्क का रद्द अमल सामने आ गया। स्टारलिंक स्पेस एक्स का एक अहम प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। भारत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। भारतीय हुक्काम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। दिल्ली ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर, लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद। कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस मुतासर। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। हमलों में 8 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 11 अफराद एक ही घर पर हमले में शहीद हुए। 4 शहीद इमदादी वर्कर्स की लाशें मलबे से निकाली गईं। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 45,717 हो गई। हमास ने मिस्र में मुज़ाकरात में ताज़ा जंगबंदी की तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। जंगबंदी मुआहदे इसराइली फौज के इनखला और शहरियों की वापसी के लिए संजीदा हैं। हमास हुक्म। चीन में बर्फीले मुजस्मों का आलमी मेला सज गया। हार्बन में मुनक्किदा फेस्टिवल में मकामी और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर शिरकत। बर्फ से बने कले, मुजस्मे, रेल और इमारतों के ढांचे तवज्जो का मरकज बन गए। सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सस्ते खेज मुकाबले के बाद पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान इमाद भट्ट ने 65 रन की इनिंग्स खेली।